Dear students, welcome to you in your chapter Bringing Up Kari, and welcome to you in the section 2 of this chapter. It means part 2. You know, I have already discussed about this chapter in part 1, and today we shall discuss about part 2 of this chapter from the book An Alien Hand. So let's start. Kari is a fast learner. कारी एक तेज सीखने वाला हाथी का बच्चा है. He masters all signals and sounds he is taught. वह बहुत सक्षम है, बहुत ही निपुण है. हर एक प्रकार के सिग्नल्स अर्थात हर एक प्रकार के संकेतों और आवाज़ों को समझने में, जानने में जो उसे सिखलाया जाता है. There is one lesson though that an elephant takes 5 years to learn. लेकिन वहाँ एक ऐसी पाठ है जो एक हाथी को सीखने में 5 वर्ष लग जाते हैं. कारी इज नो एक्सेप्शन, और कारी भी इसके अपवाद में नहीं है. कारी को भी ये सीखने में कितना लगता है? 5 साल लगता है इस लेसन को सीखने में. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक हाथी को ये सिखलाया जाता है कि कब उसे बैठना है, कब उसे टहलना है, कब उसे तेजी से जाना है और कब उसे धीरे धीरे जाना है, चलना है. You teach him these things as you teach a child. उसे आप सिखला सकते हैं इन चीज़ों को जैसा आप एक अपने बच्चे को सिखलाते हैं. If you say धत and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. यदि आप उसे धत कहते हैं और उसे कान पकड़ के खींचते हैं तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा कि इसका मतलब बैठना होता है. Similarly, if you say मल्ली and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. उसी तरीके से यदि आप कहते हैं मली या माली और उसके सूंड को आगे की ओर खींचते हैं तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा कि यह संकेत है टहलने का, चलने का. Kari learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat. कारी मली की पाठ को अर्थात मली का मतलब यहाँ हो जाता है कि मली का मतलब यहाँ पे हो जाता है चलना, टहलना. मली वह 3 ही पाठ के बाद सीख जाता है, जबकि उसको 3 सप्ताह लगता है धत सीखने में. धत बोले तो बैठने के लिए सीखने में. अर्थात here is a question, यहाँ एक प्रश्न आता है कि how many days it takes to learn an elephant to धत. आपका आंसर क्या हो जाएगा? धत को सीखने में कितने दिन लगते हैं? तो 3 weeks, it means 21 days. He was no good at sitting down. वह बैठने में अच्छी तरीके से बैठने के क्रम में सीखने के लिए नहीं होता है. अर्थात he was no good at sitting down. बैठने में वो अच्छा नहीं था. अर्थात वो बैठने का जो होता है, धत जो होता है, वह उसको परेशानी होता है सीखने में और बैठने में. And do you know why an elephant should be taught to sit down? और जैसा कि आप जानते हैं कि क्यों हाथी को बैठने के लिए सिखलाया जाता है. हाथी को बैठने के लिए क्यों सिखलाया जाता है? Because he grows taller and taller than you who take care of him. क्योंकि वह बहुत बहुत लंबा होता है और चूंकि उसकी पालन पोषण कौन करता है? तो एक मनुष्य करता है, आप करते हैं या कोई भी मनुष्य जो है उसके पालन पोषण करता है. यदि वह बैठने के बारे में नहीं सीख चुका होगा
तो फिर क्या होगा, आप उसके ऊपर आसानी से अर्थात उसके पीठ के ऊपर आसानी से बैठ के और उसे कहीं ले जा नहीं सकते हैं या आप जा भी नहीं सकते। तो इसीलिए उसे बैठने के लिए सर्वप्रथम सिखाया जाता है। ठीक है, सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years ओल्ड, ताकि जब, क्यों उसको बैठने के लिए सिखाया जाता है, ताकि जब वह 2 या 3 वर्ष का हो जाए, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद द लैडर, तब आपको हमेशा क्या होगा, उसके पीठ पे, उसके सिर पे चढ़ने के लिए आपको एक सीढ़ी की आवश्यकता होगा। यही सिर्फ एक तरीका है उसके पीठ पर पहुंचने का कि आपको एक सीढ़ी के माध्यम से चढ़ना होगा। इट इज देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, फॉर हु वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम। इसीलिए उसे धट सिखलाया जाता है, अर्थात बैठने के लिए सिखलाया जाता है, ताकि आप आसानी से उसके पीठ पे चढ़ सकते हैं। कौन चाहेगा, क्योंकि कौन चाहेगा कि हमेशा हाथी के साथ साथ एक सीढ़ी भी ढोते चले उसके पीठ पे चढ़ने के, इसीलिए उसे बैठने के लिए सिखलाया जाता है। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। सबसे जो कठिन काम होता है एक हाथी को सिखलाने के लिए, वह होता है मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रोबेबली। वह सामान्यतः इसको सीखने में तकरीबन 5 वर्ष लेता है। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग howling sound as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. देखिए, मास्टर कॉल, how many years it take to learn a master call? Your answer would be 5 years. Okay? मास्टर कॉल सीखने में कितने वर्ष लगते हैं? 5 वर्ष लगते हैं। और मास्टर कॉल क्या होती है कि एक अजीब सी हिसिंग और हॉलिंग साउंड होता है, मानो एक सांप और एक बाघ जब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और आपको उस प्रकार की अपनी कानों में सुनाई मालूम पड़ता है ध्वनि टाइगर और स्नेक। इस तरह का एक आवाज़ होता है जो हिसिंग करते हैं। आपने देखा होगा या सुना भी होगा हिसिंग करते हुए सांपों को। And do you know what you accept an elephant do when you give him the master call? और क्या जानते हो, क्या आप आशा करते हो, एक्सपेक्ट करते हो एक हाथी से जब आप उसे मास्टर कॉल देते हो? मास्टर कॉल देने से आप क्या सोचते हैं कि क्या होता होगा? बहुत बड़ी बात है कि आखिर मास्टर कॉल आप क्यों देंगे और क्यों और कब देंगे? क्या आप इसकी आशा करते हैं कि क्या होगा अगर आप मास्टर कॉल देते हैं हाथी को? तो इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, तो इसको समझना है, यदि आप जंगल में खो जाते हैं एंड देयर इज नो वे आउट, और आपको कोई रास्ता मालूम नहीं प्रतीत होता है निकलने का उस जंगल से, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक द स्टार से अबव, हर एक चीज़ आपके लिए अंधेरे की समान दिखलाई पड़ता है पूरे चारों तरफ उस जंगल में, सिवाय कि आपको कुछ ऊपर आकाश में तारे दिखते हैं उसके। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आपको साहस नहीं होती है कि आप बहुत देर तक उस जंगल में अपने आप को रख सकें। तब द ओनली थिंग to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. तब आपको ज़रूरत होगा मास्टर कॉल की, और मास्टर कॉल आपको उस वक्त बहुत ही काम आएगा आपके लिए, क्योंकि आप जब मास्टर कॉल एक हाथी को देंगे उस खोए हुए जंगल में अपने आप को, तब वह हाथी आपके लिए क्या करेगा मालूम है? वह हाथी आपके सामने से जो भी छोटे मोटे बड़े वृक्ष होते हैं उसको अपने सूंड से अलग कर देगा, तोड़ देगा, और आपको उस घने जंगल से, अंधेरे जंगल से बाहर आने का रास्ता प्रदान करेगा। समझ गए? यही मास्टर कॉल की अहमियत होती है। The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. ये तो मैंने बता ही दिया आपको
कि क्या वो करता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, और वह उसको पूरी तरीके से क्या कर देता है, वह उसको भयभीत कर देता है, उसके सारे जानवरों को, और दूर कर देता है आपको उसके पहुंचने से पहले ही। आपके नज़दीक जो जंगली जानवर है उसको पहुंचने से पहले वो डरा करके और हटा देता है। As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. चूंकि वृक्ष को वो कुचलने लगता है, तोड़ने लगता है, तहस नहस करने लगता है, बंदर भी जो है अपनी नींद से जग जाते हैं और वह दौड़ करके इस शाखा से वृक्ष के उस शाखा पे भगदड़ के रूप में करने लगते हैं। अर्थात सारे जो जंगली जानवर हैं वह हाथी के इस हरकत से, व्यवहार से डर जाते हैं, सहम सा जाते हैं। यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, आप देख सकते हैं उन्हें चंद्रमा के प्रकाश में। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और उसके बाद आप क्या करते हैं, यू कैन सी देम इन द मूनलाइट, आप देख सकते हैं उसे चंद्रमा के प्रकाश में, किसे, उन जंगली जानवरों को। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और आप देख सकते हैं उन हिरणों को दौड़ते हुए सारी दिशाओं में नीचे। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, आप सुन सकते हैं बाघ के गुर्राने की आवाज़ों को दूर से ही। इवन ही इज फ्राइटन, यद्यपि वह भयभीत होते हैं। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, अगर वह भयभीत होते हैं तब वह हाथी क्या करता है, अगले वृक्ष को भी वह उखाड़ फेंकता है। एंड द नेक्स्ट, उसके बाद आगे जितने भी बड़े बड़े वृक्ष आते हैं उसको वह क्या करता है, उखाड़ फेंकता है, हटाते जाता है। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. शीघ्र ही आप पाएंगे कि वह एक सड़क का निर्माण कर देता है, ठीक उस जंगल से होकर के सीधे वह सड़क कहाँ जाती है, आपके घर जाती है। तो इस प्रकार मास्टर कॉल को सीखने में भले ही 5 वर्ष लगता हो एक हाथी को, लेकिन यह बहुत ही उपयोगी होता है। और क्यों यह उपयोगी होता है उसके बारे में अभी आपने जाना। उस घने जंगल में जब कोई खो जाता है उसके मालिक, तो वह उस घने जंगल में बहुत सहायता करता है इस मास्टर कॉल के द्वारा, और वह क्या करता है कि उसको वह फिर एक रास्ता देता है जो ठीक जंगल से होकर के सीधे उसके घर जाता है। और आप उस मास्टर कॉल के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से वो तहस नहस कर देता है वृक्ष को, और इस प्रकार आप देख सकते हैं सारे जंगली जानवरों को और वहाँ के हर एक गतिविधियों को, आवाज़ों को सुन सकते हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा और इसे देखा होगा। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।